सुप्रभात बच्चों। आज हम अध्याय 9 औद्योगिक क्रांति को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि औद्योगिक क्रांति क्या है। तो बच्चों, औद्योगिक क्रांति वहाँ है, इसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए थे जिसका असर सबसे पहले निम्न वर्ग को ही पड़ा था। औद्योगिक क्रांति में हस्तशिल्प की जगह कारखाने और मशीनें ने ले ली थी। बच्चों, हुआ यहाँ कि जो हाथों से काम किया जाता था वह उस सब की जगह मशीनों ने अपना स्थान ले लिया था, जिससे निम्न वर्ग पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इससे दो चीज़ें देखने को मिलती है, लाभ भी हुए, हानि भी हुई। लाभ में ये था कि मशीन से जो काम एक व्यक्ति एक समय में एक ही चीज़ बना रहा था, वही मशीन उतने ही समय में बहुत सारी चीज़ें बना के रख दिया करती थी। परंतु इससे ये हुआ कि रोज़गार छीना गया और जो हाथ से बनाई गई चीज़ें थी उसकी जगह मशीन और कारखाने ने ली। ये हमारी औद्योगिक क्रांति है। बच्चों, इसमें हम इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति देखेंगे। सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति है वह किससे स्टार्ट हुई? तो वहाँ इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी। तो जिसमें क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति में इसमें उद्योग धंधे, जो छोटे छोटे व्यापार थे, छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, उसको बंद करके और मशीनों ने जगह ली, बड़े बड़े कारखाने खोले गए और उसमें जो भी लोग होते थे उनको कामकाज दिया जाता था, परंतु जिसको नॉलेज होगा वही मशीन चलाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ थी। फिर हम इसमें पहला देखेंगे इंग्लैंड में ये वाला जनसंख्या में वृद्धि। 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य इंग्लैंड में क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, जो कि औद्योगिक क्रांति का कारण बनने लगी थी। हुआ ये कि बहुत सारे लोग हो गए थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना औद्योगिक क्रांति को लाए। तो इंग्लैंड में जनसंख्या की बढ़ोतरी होने के कारण वस्तु की मांग भी बढ़ी, जिसके कारण उत्पादन क्षमता क्या हुई, कम होने लगी। तो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा, मजदूरी में बढ़ोतरी हुई। मजदूरों में बढ़ोतरी परिणाम स्वरूप मजदूरों की आय बढ़ी और जनता की आय में बढ़ोतरी होने से जनता की क्रय शक्ति बढ़ी। परिणाम स्वरूप जनता से अधिक सामान खरीदा, जिससे पुनः वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। इस प्रकार जनसंख्या में बढ़ोतरी मतलब बढ़ने के कारण आर्थिक विकास एक दूसरे पर आधारित है। इस प्रकार मांग और उत्पादन औद्योगिक क्रांति का कारण बनी। जब नॉर्मली जनसंख्या बढ़ी तो सभी चीज़ों की मांग भी बढ़ी, चीज़ें भी ज़्यादा लगेगी, तो फिर इसीलिए वहाँ कारखाने खोले गए थे। फिर देखेंगे हम दूसरा, विस्तृत व्यापारिक क्षेत्र। बड़ा क्षेत्र था तो उन्होंने क्या करा, यद्यपि आधुनिक युग के प्रारंभ में महाद्वीपों, भारत व समुद्री मार्गों की खोज की जाने लगी, जिसमें यह हुआ कि जबकि उनके विपरीत इंग्लैंड वासियों ने अपने व्यापार को पूर्ण मनोयोग के साथ विस्तार किया। वहाँ के लोग थे, वहाँ का क्षेत्र बड़ा था, वहाँ के सभी लोगों ने क्या करा बच्चों, इस औद्योगिक क्रांति का साथ दिया और कहा कि इस औद्योगिक क्रांति को चलाया जाए, और जिसमें सभी योगदान ने अपना योगदान दिया और सबने नए नए आइडियाज़ निकाल कर इन कारखाने, मशीन और यंत्रों का प्रयोग करा। दूसरा देखेंगे हम बच्चों, दूसरा में यातायात की सुविधा। ये देखिए, यातायात की सुविधा। 18वीं शताब्दी में यातायात के साधनों का महत्वपूर्ण विकास हुआ। यातायात के साधनों के माध्यम से भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुविधाजनक हो गया था। ये हुआ कि यातायात के साधन, गाड़ी, मोटर या जहाज जो भी थे उस समय वहाँ उसके लिए सुविधा बने थे। जो भी भारी सामान था वो उस मतलब गाड़ी या रेलगाड़ी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दिया जाता था। जिसमें क्या हुआ, 1830 में रेलगाड़ी के आविष्कार के बाद सामान ढोने के लिए रेल का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। फिर चौथा देखेंगे बच्चों हम, कोयला। ये कोयला व लोहे की खानों में निकटता। किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए कोयला व लोहा आवश्यक खनिज पदार्थ माना जाता है। इंग्लैंड में जो कोयला था, लोहा था, वो बहुत ज़्यादा था। उनकी खानें बहुत पास पास पाई जाती थी। यदि किसी भी लोहे को हम पकाएंगे या उसको जलाएंगे तो उससे कोई सी भी मशीन या यंत्र बनाए जा सकते हैं, इसलिए कोयले का प्रयोग किया गया। जो कि उनके पास, जो इंग्लैंड था उसके पास बहुत सारी कोयले की खानें पाई जाती थी, जो कि औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना।
फिर देखेंगे हम इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। ये देखिए, इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति थी वो भी क्रांति के अनुकूल पाई गई थी। इंग्लैंड के चारों ओर समुद्र पाया जाता था, जो कि यातायात और समुद्र तट के अधिक दूर नहीं था, यातायात के लिए बहुत ही अच्छा साधन माना गया था। यहाँ बंदरगाह के निर्माण में विशेष कठिनाई अनुभव नहीं की गई। यहाँ के व्यापारी उद्योगपति को बाहर से कच्चा माल मंगाने और निर्मित माल को समुद्र तक पहुँचाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इस सुविधा में औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान दिया। समुद्री जहाज जिसके द्वारा दूसरे देशों से सामान कच्चा माल मंगा लिया जाता था और अपना माल बनाकर पहुँचा दिया जाता था। इसी के ऊपर हम दूसरा देखेंगे सदर्न जल सेना। जो उनके पास जल सेना भी पाई जाती थी उस समय इंग्लैंड के पास, जो कि समुद्री क्षेत्र में उस आने जाने वाले सामान की रक्षा करती थी। फिर इसी के दूसरा है उपनिवेशों की प्रचुरता। बहुत ज़्यादा उपनिवेश था, खर्च जो भी होता था, लेन देन था, कच्चा माल था, एक दूसरे देश से आराम से कर लिया जाता था। वो भी किसके माध्यम से, तो वो समुद्र के जहाज़ों के माध्यम से कर लिया जाता था। बच्चों, ये इंग्लैंड का जो क्वेश्चन है आपको करना है। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको बाद में समझाऊंगी। धन्यवाद।